अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसका सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, डिफरेंट जगह पे पूछते हैं, मुख्तलिफ उलमा हजरात से पूछते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब एक कंबाइंड फॉर्म में लेके आया हूँ। सवाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, इन दोनों में से अफजल कौन है, ये सवाल है। तो इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन बड़ी तहकीक के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका जवाब अहले हदीस के बड़े आलिम अब्दुर्रहमान आबिद साहब की ज़ुबानी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं इसका जवाब देवबंद के बड़े आलिम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की ज़ुबानी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका जवाब बरेलवियों के बड़े मुनाजिर और बड़े आलिम राशिद महमूद रिजवी के ज़ुबानी सुनाऊंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को सही अहादीस पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग खुद फैसला कर सकेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। अपनी राय मैं कायम नहीं करूंगा, मैं दलाइल आपके सामने रखूंगा। आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। तो आए सबसे पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ज़ुबानी इसका जवाब सुनते हैं। तो ये देखें, खुलफा राशिदीन में से अफजल कौन है? खुलफा राशिदीन में से अफजल जो है हजरत अबू बकर उमर है, इसके ऊपर इत्तेफाक है। बाकी अहलुल बैत जो है सैयदना अली, हसन, हुसैन, फातिमा, इनको आप किसी भी साहबी से कंपेयर ना किया करें। मुझे बताएं, इनको तो छोड़ दें, हमारा तो ईमान का लेवल ही कोई नहीं है। क्या आप हजरत अबू बकर की जगह पर हो? एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, वो शख्स जिस शख्स ने आपको कलमा पढ़ाकर हमेशा की कामयाबियां हमारा मुकद्दर की, आप उसके करीबी साथी हो, आप कभी तसव्वुर भी करेंगे कि उस पैगंबर के जो घर वाले हैं मैं उनसे बेहतर हूं? वो सिंपल है, इसके लिए किसी आयत हदीस की जरूरत ही नहीं है भाई। वो तो घराना अल्लाह का चुना हुआ घराना है, जिस तरह के बनु इसराइल को अल्लाह ने चुना था, वो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अगर इब्राहिम के एक बच्चे की औलाद को अल्लाह ने कुरान में 2 दफा कहा, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, याद करो मेरी उस नेमत को जो हमने तुम पर की और तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। बनु इसराइल कौन है? याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम की औलाद, हजरत इसहाक की औलाद। तो इब्राहिम के दूसरे बेटे बनु इस्माइल, उनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, उनको अल्लाह ने इस उम्मत में चुन लिया। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बारे में हुजूर फरमा रहे हो बुखारी मुस्लिम हदीस की, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी और ये जन्नती औरतों की सरदार है। जब हुजूर अपनी बेटी के बारे में ये फरमा रहे होंगे, हुजूर का कोई साहबी, आप में से भी अगर कोई उस जमाने में साहबी होता, वो ये सोचेगा भी कि मैं फातिमा से बेहतर हूं? नॉट एट ऑल। वो ये मौलवियों की इल्मी में से रहने दें, अपनी अकल इस्तेमाल करें आप। हजरत अबू बकर ने एक जुमले के अंदर अपना अकीदा क्लियर कर दिया है। सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्ने उमर कह रहे हैं, जिनसे ये लाके पेश करते हैं जी, बुखारी में अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, हम साहबा में हजरत अबू बकर, उसके बाद उमर, फिर उस्मान कहते थे, फिर हम किसी को किसी पे फजीलत नहीं देते थे। तो अब्दुल्लाह बिन उमर से ही पूछ लो, सही बुखारी में ही मौजूद है कि वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर फरमाया करते थे, मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो। और इस हदीस को इमाम बुखारी हसन हुसैन के चैप्टर में लेके आए। यार, जो हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह का कुर्ब हसन हुसैन और फातिमा और अली की मोहब्बत में अपने लिए तलाश कर रहे हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करके हुजूर के करीब हो जाऊं, वो ये तसव्वुर भी करेंगे कि मैं इनसे बेहतर हूं? वो आपकी अकल काम करती है यार? छोड़ दें इल्मी फिकी बहसें, इतनी लॉजिकल ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, लिहाजा इनको बहसें ना बनाया करें आप। दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ज़ुबानी इसका जवाब सुनाया है। अभी फैसला ना करें, अभी आगे चलते हैं। आए अब मैं आपको अहले हदीस के बड़े आलिम मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब की ज़ुबानी बात बताता हूँ कि अफजल कौन है। तो ये देखें, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का अहले बैत के बारे में क्या नजरिया था। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, कि ला कराबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन कराबती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार, मैं उनके साथ सिला रहमी करूं, ये अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने से मुझे ज्यादा महबूब है। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा करते थे, उरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि कराबतिही, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कराबतदारों का ख्याल रखो, उनकी इज्जत और एहतराम करो, उनकी तौकीर करो। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का अहले बैत के साथ, अहले बैतुर रसूल के साथ ये वाला मामला और ये ताल्लुक था। वो कहा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अहले बैत के साथ किया हुआ है, मैं उसमें से एक जर्रा भी इधर उधर नहीं हटूंगा, अल्लाह के नबी के तरीके को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ दिया तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अहले बैत के हवाले से करते थे, मैं वो सारे काम करूंगा। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सारी जिंदगी ऐसा ही करते रहे। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये अहले हदीस के बड़े आलिम थे मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद। ठीक है, इनकी ज़ुबानी भी मैंने सुना दिया कि अफजल कौन है। अब मैं आपको मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की ज़ुबानी, जो कि देवबंद के आलिम है, इनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ कि अफजल कौन है। तो ये देखें, बकर और हजरत अली में फजीलत के एतबार से, हजरत अबू बकर और हजरत अली में फजीलत के एतबार से कौन अफजल है? बराए करम वजाहत फरमाए। दामादों में हजरत अलीउल मुर्तजा अफजल है, खलीफा बिला फजल में हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल। हजरत अलीउल मुर्तजा ने 2.5 साल खुद इमाम हसन और इमाम हुसैन समेत हजरत अबू बकर को अपना इमाम माना। अगर आपको हजरत अलीउल मुर्तजा से मोहब्बत है तो अली के इमामों से भी मोहब्बत रखनी पड़ेगी। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब मैंने आपको मुफ्ती
अब्दुल वाहिद कुरैशी की ज़ुबानी सुना दिया कि बेहतर कौन है, अफजल कौन है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी की ज़ुबानी सुनाता हूँ, जो कि बरेलवियों के बड़े आलिम हैं, कि सबसे ज़्यादा अफजल कौन है। तो ये देखें। क्या बहुत पसंद जाते हैं। ये नाजुल बलागा है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के खुतबात जो कहते तशय्यो के यहाँ बहुत पसंद जाते हैं, क्योंकि इसको जमा करने वाले शिया आलिम शेख शरीफ रदी, उन्होंने 4वीं सदी में इसको जमा किया इन खुतबात को। ये खुतबा नाजुल बलागा, इसमें सफा नंबर है 643 और 644। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला खुद खुतबा आप इरशाद फरमाते लिखते हैं, इन्नहु बायअनिल कौमु अल्लज़ीना बायअू अबा बकर व उमर व उस्मान अला मा बायअूहुम अलैहि। जिन लोगों ने अबू बकर, उमर और उस्मान की बैयत की थी, उन्होंने मेरे हाथ पर उसी उसूल के मुताबिक बैयत की जिस उसूल पर वो उनकी बैयत कर चुके। यानी मेरे हाथ पर उसी उसूल पर बैयत हुई है जिस उसूल पर अबू बकर, उमर, उस्मान की बैयत की गई है। और आगे सफा नंबर 644 पर मौजूद है कि मौला अली फरमाते हैं कि और शूरा का हक सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार को है। वो अगर किसी पर एका कर लें और उसे खलीफा समझ लें तो उसी में अल्लाह की रजा व खुशनुदी समझी जाएगी। यानी मुहाजिरीन और अंसार जिस पर एका कर लें और जिसको अपना इमाम और खलीफा तस्लीम कर लें, उसी में अल्लाह राजी। जिस पर अंसार और मुहाजिरीन राजी हैं, उसी पर अल्लाह राजी है। तो मौला अली फरमाते हैं जिस तरीके से अबू बकर, उमर, उस्मान की बैयत की गई है, उसी तरीके से मेरी बैयत की गई। मौला अली तो ये फरमा रहे हैं, उन्होंने किसी एक मौके पर भी ये बात नहीं फरमाई कि मैं जो है वो खलीफा बिला फसल हूं, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का मौला करार दिया है, लिहाजा मुझे जो है। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ज़ुबानी सुनाया। अहले हदीस के आलिम जो अब्दुर्रहमान, अहले हदीस के आलिम जो उनसे हैं अब्दुर्रहमान आबिद, उनकी ज़ुबानी सुना दिया। और उसके बाद अब्दुल वाहिद कुरैशी की ज़ुबानी सुनाया। और उसके बाद राशिद महमूद रिजवी की ज़ुबानी सुनाया। अब मैं आपको सही अहादीस पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आपसे खुद ये सवाल करूँगा कि आपने खुद डिसाइड करके बताना है कि अफजल कौन है। तो आए अब हम सही अहादीस भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये देखें, सही बुखारी हदीस नंबर 3671। मैंने अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सहाबी कौन है। उन्होंने बतलाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने पूछा फिर कौन है। उन्होंने बतलाया उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। मुझे इसका अंदेशा हुआ कि अब फिर मैंने पूछा कि उसके बाद तो कह देंगे कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इसलिए मैंने खुद कहा उसके बाद आप हैं। ये सुनकर बोले कि मैं तो सिर्फ आम मुसलमानों की जमात का एक शख्स हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बुखारी की हदीस नंबर 3713 है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आपके अहले बैत में रखो। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने डिफरेंट उलमा हजरात उनकी ज़ुबानी भी आपको सुनाया। फिर मैंने आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कि न्यूट्रल बंदे हैं, उनकी ज़ुबानी भी सुनाया। फिर मैंने आपको सही अहादीस भी पढ़ के सुनाई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों में से अफजल कौन है। तो आप लोगों ने अब खुद डिसाइड करना है कि इन दोनों में से अफजल कौन है। इन सारी चीज़ों की तहकीक करने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अफजल कौन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये तहकीकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस तहकीकी और इल्मी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो कमेंट में सिर्फ माशाल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।